कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है तो उसको समझने के लिए साधन है श्रवण, मनन, निधि ध्यान और स्वानुभूति। और उसमें सहायक हैं आत्मज्ञानी गुरुदेव। तो ब्रह्म विचार के साधन तो हुए, जैसे श्रवण हुआ, मनन हुआ, निधि ध्यान भी हुआ और स्वानुभूति भी हुआ। लेकिन जब तक गुरु महाराज नहीं होंगे, सहायक होंगे गुरुदेव आत्मज्ञानी। अभी गुरुदेव कैसे, जो आत्मज्ञानी गुरुदेव है वो सहायक हो सकते हैं। इनके द्वारा विचार करके स्पष्ट रूप से देह आदि अनात्म पदार्थों का निषेध कर देना चाहिए। इस प्रकार निषेध के द्वारा आत्म विषयक संदेहों को छिन्न भिन्न करके अपने आनंद स्वरूप आत्मा में ही मग्न हो जाएं और सब प्रकार की विषय वासनाओं से रहित हो जाएं। निषेध करने की प्रक्रिया क्या है सो समझिए। तो निषेध करने की प्रक्रिया यह है कि पृथ्वी का विकार होने के कारण शरीर आत्मा नहीं है। ये शरीर जो है पृथ्वी का विकार है, तो आत्मा तो वो नहीं हो सकता है। आत्मा तो किसी चीज का विकार है नहीं। इंद्रिय, उनके अधिष्ठात्री देवता, अप्राण, वायु, जल, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं है, क्योंकि इनका धारण पोषण शरीर के समान ही अन्न के द्वारा होता है। बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, शब्द आदि विषय और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सब के सब दृश्य एवं जड़ हैं। उद्धव जी, जिसे मेरे स्वरूप का भली भांति ज्ञान हो गया है, उसकी वृत्तियाँ और इंद्रियाँ यदि समाहित रहती है तो उनसे लाभ क्या है, और यदि वे विक्षिप्त रहती है तो उनसे हानि भी क्या है, क्योंकि अंतःकरण और बाह्यकरण सभी गुणमय है और आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। भला आकाश में बादलों के छा जाने अथवा तितर बितर हो जाने से सूर्य का क्या बनता बिगड़ता है। जैसे वायु आकाश को सुखा नहीं सकती, आग आकाश को जला नहीं सकता, जल उसे भिगो नहीं सकता, धूल मटमैला नहीं कर सकते, और ऋतुओं के गुण गर्मी सर्दी ये गुण हैं उसे प्रभावित नहीं कर सकते। देखो इसी जगह आकाश जो है ना आत्मा के समान कैसे काम कर रहा है। ऐसे ही ये सारी चीजें जो है आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता है। इंद्रिय, प्राण, वायु, जल, अग्नि, मन, ये सब नहीं, कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, शब्द आदि विषय और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा को नहीं प्रभावित कर सकती है, क्योंकि सब के सब ये दृश्य हैं, दृष्टा नहीं हैं। आकाश को देखो, जैसे वायु सुखा नहीं सकता, आग जला नहीं सकता, जल भिगा नहीं सकता, धूल धुएं मटमैला नहीं कर सकता। और गुण की बात जहाँ तक है तो ऋतुओं का जो गुण आता है गर्मी सर्दी, इससे आकाश को कोई कुछ भी नहीं हो सकता है, प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सब जो है ना आने जाने वाले क्षणिक भाव है। और आकाश इन सब का एक रस अधिष्ठान है। वैसे ही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां तथा कर्म अविनाशी आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाते। वह तो इनसे सर्वथा परे है। इनके द्वारा तो केवल वही संसार में भटकता है जो इनमें अहंकार कर लेता है।
अहंकार कर बैठता है। उद्धव जी, ऐसा होने पर भी तब तक इन माया निर्मित गुणों और उनके कार्यों का संग सर्वथा त्याग देना चाहिए, जब तक मेरे सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण रूप मल एकदम निकल न जाए। उद्धव जी, जैसे भली भांति चिकित्सा न करने पर रोग का समूल नाश नहीं होता, वह बार बार उभर कर मनुष्य को सताया करता है, वैसे ही जिस मन की वासनाएं और कर्मों के संस्कार मिट नहीं जाते, मिट नहीं गए हैं, जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्त है, वह बार बार अधूरे योगी को बेधता रहता है और उसे कई बार योग भ्रष्ट भी कर देता है। देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाए तो भी वह अपने पूर्वाभ्यास के कारण पुनः योगाभ्यास में ही लग जाता है, कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। उद्धव जी, जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म में ही लगा रहता है और उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों को प्राप्त होता रहता है। परंतु जो तत्व का साक्षात्कार कर बैठता है, कर लेता है, वह प्रकृति में स्थित रहने पर भी, संस्कारानुसार कर्म होते रहने पर भी उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों से युक्त नहीं होता, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसकी संसार संबंधी सभी आशा तृष्णाएं पहले ही नष्ट हो चुकी होती है। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, उसे इस बात का भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा, चल रहा है या सो रहा है, मलमूत्र त्याग रहा है, भोजन कर रहा है अथवा और कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्मस्वरूप में स्थित ब्रह्माकार रहती है। यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के विविध बाह्य विषय जो कि असत हैं आते भी हैं, तो वह उन्हें अपने आत्मा से भिन्न नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और स्वानुभूति से सिद्ध नहीं होते। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए और जागने पर तिरोहित हुए पदार्थों को कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने से भिन्न प्रतीयमान पदार्थों को सत्य नहीं मानते। उद्धव जी, इसका अर्थ यह नहीं है कि अज्ञानी ने आत्मा का त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अनेकों प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त देह, इंद्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से अभिन्न मान लिए गए थे, उनका विवेक नहीं था। अब आत्मदृष्टि होने पर अज्ञान और उसके कार्यों की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए अज्ञान की निवृत्ति ही अभिष्ट है। वृत्तियों के द्वारा न तो आत्मा का ग्रहण हो सकता है और न त्याग। जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्य के नेत्रों के सामने से अंधकार का पर्दा हटा देते हैं, किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करते। सूर्य ऐसा नहीं करते कि आपके सामने में किसी वस्तु का निर्माण कर देते हैं, बल्कि आपके आगे से जो अंधकार है न, उसका पर्दा हटा देते हैं। वैसे ही मेरे स्वरूप का दृढ़ अवरोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट कर देता है। इसको समझिए। मनुष्यों के नेत्र के सामने बहुत सारी वस्तुएं रहती है, लेकिन चूंकि अंधकार रहता है तो हम उसे देख नहीं पाते। ऐसा नहीं होता है कि सूर्य भगवान के उदय होने से वहाँ पर किसी नए वस्तु का निर्माण हो जाता और हम देखने लगते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो अंधकार है वो वस्तु को
हमारे नेत्रों से ओझल कर दिया। हमारे नेत्रों को चूंकि प्रकाश नहीं है इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि अज्ञान जो है, बुद्धिगत अज्ञान, अज्ञान कैसा? बुद्धिगत अज्ञान के कारण हम आत्मा को देख नहीं पाते, अपने स्वरूप को देख नहीं पाते। और जैसे ही ज्ञान हो जाता है, जैसे सूर्य भगवान का उदय ज्ञान हुआ, ऐसे ही जैसे ज्ञान हो जाता है, वो है, उस स्वरूप को हम कोई निर्माण नहीं करते ज्ञान होने पर, वो हैं पहले से। जैसे अंधकार हट जाता है और वस्तु दिखाई पड़ने लगता है, ठीक उसी प्रकार से अज्ञान हट जाने के बाद ज्ञान में आने पर, स्वरूप ज्ञान हो जाने से, चाहे गुरु आत्मज्ञानी गुरु से मिल जाए, चाहे जिस प्रकार से भी मिल जाए, तो वह व्यक्ति फिर अज्ञान वाली चीज़ों को याद नहीं रखता है। वह इंद्र रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं करता, इदम रूप से, वह इदम रूप से। उद्धव जी, आत्मा नित्य और अपरोक्ष है। जैसे वस्तु नित्य है, सिर्फ अंधकार हो गया हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसे ही आत्मा नित्य है लेकिन अपरोक्ष है। उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती, ऐसा नहीं है कि उसको हमको प्राप्ति करनी है, वो है, सामने है, सिर्फ अज्ञान के कारण नहीं दिखाई पड़ रहा है। वह स्वयं प्रकाश है। हमने अंधकार सामने डाल दिया है, उस प्रकाश के सामने अपना अज्ञान रूपी अंधकार डाल दिया है, जिसे माया जिसे कहते, माया का पर्दा लगा दिया है, मोह का पर्दा, अहंकार का पर्दा। हम देखना ही नहीं चाहते, उस स्वरूप को हम देखना नहीं चाहते, हम संसार की वस्तुओं को देखने में मग्न है। भगवान ये कह रहा है, हमारा उस ओर ध्यान ही नहीं है। उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकार के विकार नहीं हैं। उस स्वरूप वह जन्म रहित है, कभी किसी प्रकार भी वृत्ति में आरूढ़ नहीं होता, इसलिए अप्रमेय है। ज्ञान आदि के द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता। आत्मा में देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद न होने के कारण अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, ह्रास और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। सबकी और सब प्रकार की अनुभूतियाँ आत्मस्वरूप ही हैं। जब मन और वाणी आत्मा को अपना अविषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं, तो वही सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से शून्य एक अद्वितीय रह जाता है। व्यवहार दृष्टि से उसके स्वरूप का वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तक के रूप में निरूपण किया जाता है। उद्धव जी सुनिए, अब अद्वितीय आत्म तत्व में अर्थहीन नामों के द्वारा विविधता मान लेना ही मन का भ्रम है। अज्ञान, यही तो अज्ञान हुआ। अद्वितीय आत्म तत्व में अर्थहीन नामों के द्वारा विविधता मान लेना, जैसे सोना का उदाहरण दिए थे। अब एक ही सोना है या उससे अनेकों प्रकार के अगर मान लो कंगन या सोने का हार या और भी कई चीज बन जाए, हम जो है उसके नामों की विविधता में अपने को खो दें। ये ध्यान न रखें कि सब में तो सोना ही है। ये मन का भ्रम है, इसी को अज्ञान कहते हैं। सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्मा के अतिरिक्त उस भ्रम का भी और कोई अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान सत्ता में अध्यस्त की सत्ता है ही नहीं, इसलिए सब कुछ आत्मा ही है, सब कुछ सोना ही है। बहुत से पंडिताभिमानी लोग ऐसा कहते हैं कि यह
पांच भौतिक द्वैत विभिन्न नामों और रूपों के रूप में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए सत्य है। परंतु यह तो अर्थहीन वाणी का आडंबर मात्र है, क्योंकि तत्वतः तो इंद्रियों की पृथक सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, फिर वे किसी को प्रमाणित कैसे करेंगे। उद्धव जी, यदि योग साधना पूर्ण होने के पहले ही किसी साधक का शरीर रोग आदि उपद्रवों से पीड़ित हो तो उसे इन उपायों का आश्रय लेना चाहिए। गर्मी, ठंडक आदि को चंद्रमा, सूर्य आदि की धारणा के द्वारा, वात आदि रोगों को वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा, और ग्रह सर्पाधिकृत विघ्नों को तपस्या, मंत्र एवं औषधि के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। काम, क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट करना चाहिए, तथा पतन की ओर ले जाने वाले दंभ, मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर देना चाहिए। बहुत सुंदर बात, सुनिए। कहते हैं भगवान उद्धव जी से कि आप योग साधना में लग गए और अभी आपका पूर्ण हुआ नहीं, इसी बीच में आपको आपके शरीर को, साधक के शरीर को रोग आदि उपद्रव ने पीड़ित करना शुरू कर दिया, तो क्या करे उस समय वो? क्या हथियार डाल दे, साधना छोड़ दे? नहीं, कहते हैं कि अब जैसे किस तरह का आपका उपद्रव शुरू हुआ, जैसे गर्मी ठंडक, बहुत ज़्यादा गर्मी ठंडक से युक्त, तो उसको चंद्रमा, सूर्य आदि की धारणा के द्वारा, वात आदि रोगों को वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा, और ग्रह सर्पाधिकृत विघ्नों को तपस्या, मंत्र एवं औषधि के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। काम, क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट करना चाहिए, तथा पतन की ओर ले जाने वाले दंभ, मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर देना चाहिए। कोई मनस्वी योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ और युवावस्था में स्थिर करके फिर अनिमा आदि सिद्धियों के लिए योग साधन करते हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है। वृक्ष में लगे हुए फल के समान इस शरीर का नाश तो अवश्यम भावी है। यदि कदाचित बहुत दिनों तक निरंतर और आदरपूर्वक योग साधना करते रहने पर शरीर सुदृढ़ भी हो जाए, तब भी बुद्धिमान पुरुष को अपनी साधना छोड़कर उतने में ही संतोष कर लेना चाहिए। उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए ही संलग्न रहना चाहिए। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है और वह आत्मानंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। इस प्रकार से भगवान उद्धव जी को बहुत सुंदर योग साधना के बारे में बताए। तो मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय का, अपनों से हाय जो हार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना। राधा
राधा को पीर मृदुले व्याकुल हृदय ही जाने राधा की पीर मृदुले व्याकुल हृदय ही जाने समझेगा क्या भला समझेगा क्या भला जिसको न गम पियारा मुरली बजा के मोहना मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा मुरली बजा के मोहना भक्तां तुम्हें बताओ भगवन कहाँ छुपा है गोविंद कहाँ छुपा है अपना ही मन टटोलो अपना ही मन टटोलो अपना ही मन टटोलो हर दिल में वो बसा है मुरली बजा के मोहना मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा मुरली बजा के मोहना यमुना तुम्हें बताओ छलिया कहाँ गया है छलिया कहाँ गया यमुना तुम्हें बताओ छलिया कहाँ गया है छलिया कहाँ गया तू भी चली गई है तू भी चली गई तू भी चली गई है कहती है नीलधारा मुरली बजा के मोहना मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा मुरली बजा के मोहना दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना पागल कहे जमाना दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना पागल कहे जमाना पर तुमको भूल जाना पर तुमको भूल जाना हमको नहीं गंवारा मुरली बजा के मोहना मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा मुरली बजा के मोहना ढूढ़ा गली गली
राधा 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 तुम्ही बताओ तेरा श्याम कहाँ गया है, तेरा श्याम कहाँ गया है। तू भी द्रवित हुई है, तू भी द्रवित हुई है, तू भी द्रवित हुई कहती है अश्रुधारा मुरली बजाते मोहना, ओ मुरली बजाते मोहना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण।